हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम उत्तराखंड की वन लाइनर बुकों को कवर कर रहे थे। इसमें हम सबसे पहले BS नेगी जी की बुक को देख रहे थे, जिसके 5 पार्ट मैंने डाल दिए हैं, आप उसे जाके ज़रूर देखना। तो आज इसका 6वां पार्ट है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1814 में अंग्रेजी सेना किन दर्रों से देहरादून आई थी? तो ये मोहंड व तिमली दर्रे से वर्ष 1814 में अंग्रेजी सेना देहरादून आई थी। अगर इन दर्रों की बात करें तो ये दर्रे देहरादून को सहारनपुर से जोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1818 में नाला पानी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो नाला पानी के युद्ध को खलंगा का युद्ध भी कहा जाता है। अगर बात करें कि ये युद्ध किस किस के बीच था, तो ये गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच था, जिसमें गोरखाओं का नेतृत्व बलभद्र शाह व अंग्रेज़ों का नेतृत्व जनरल जिलेस्पी कर रहे थे। नेक्स्ट है, देहरादून की स्थापना कब हुई? तो देहरादून की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। जब इसका गठन हुआ तो इसे सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। फिर वर्ष 1825 में इसे सहारनपुर मंडल से हटा के कुमाऊं मंडल में शामिल कर दिया गया। फिर 1829 में इसे मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया और कुमाऊं से हटा दिया गया। और उसके बाद 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस वर्ष देहरादून को अलग ज़िले के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो 1871 में देहरादून को अलग ज़िले के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो अभी हमने देखा कि देहरादून की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। तो कहीं पे कहा गया था कि इसे तहसील के रूप में गठित किया गया था। देहरादून एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित 1871 में हुआ। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? तो देहरादून को 1975 ईस्वी में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, साक्षरता में राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? तो ये देहरादून जनपद है। अगर हम बात करें इसकी साक्षरता कितनी है, तो 84.25 यानी 84.25% है। और सबसे कम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो वो है उधम सिंह नगर, और इसकी साक्षरता है 73.10 यानी 73.10। नेक्स्ट है, महिला साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान किस जनपद का है? तो देहरादून जनपद का प्रथम स्थान है। अगर हम बात करें सबसे न्यूनतम साक्षरता की दृष्टि से कौन सा जनपद है, तो वो है उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो देहरादून में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जो कि है विकासनगर, देहरादून कैंट, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, राजपुर और चकराता। राजपुर और चकराता आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजपुर SC के लिए और चकराता ST के लिए है आरक्षित। आप ये नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में कितने विकास खंड है? तो देहरादून में 6 विकास खंड है। और तहसील की बात करें तो 7 तहसील है। देहरादून में जो तहसील है वो हैं चकराता, कालसी, डोईवाला, विकासनगर, त्यूनी, ऋषिकेश, देहरादून। ये तहसीलें हैं, इन्हें भी नोट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है। पूर्वी की बात करें तो पिथौरागढ़, और सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो वो उधम सिंह नगर है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून जनपद की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 2 राज्यों के साथ देहरादून जनपद की सीमाएं लगती हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से देहरादून की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच फैले चौरस व क्षैतिज घाटियों को बोलते हैं, तो इन्हें दून क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? तो ये चकराता में स्थित है। इसे टाइगर जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पटना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून जनपद में स्थित है। अब आसन नदी व यमुना नदी का संगम होता है, तो ये रायपुर
मंडी के निकट होता है, जो कि देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो आसन बैराज का निर्माण 1867 ईस्वी में किया गया था। यह देहरादून में स्थित है और इसे धौलीपुर झील के नाम से तथा आसन जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सिरवा और वाल्दी नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिरवा और वाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदियां हैं और ये देहरादून में मिलती है। बात करें सोंग नदी की, तो ये गंगा की सहायक नदी है। अब है किस स्थान के निकट गंगा और सोंग नदी का संगम होता है? तो ये रायवाला में होता है, जो कि देहरादून में स्थित है। अब है देहरादून में स्थित सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है? तो देहरादून में स्थित सहस्त्रधारा वाल्दी नदी की तट पर है। अब हम बात करते हैं भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून को किस जोन में रखा गया है? तो देहरादून को जोन 4 में रखा गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जोन 4 और जोन 5 आता है, जिसमें जोन 4 में टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल जैसे ज़िले आते हैं और जोन 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा आते हैं। अब है किन स्थानों पर भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं? तो देहरादून, टिहरी व गरुड़ गंगा जो कि चमोली में स्थित है, यहाँ भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देहरादून में कालसी के पास मंदारम एवं बारकोट क्षेत्र किसका पर्याप्त भंडार है? तो ये चूना पत्थर का पर्याप्त भंडार है। अब है बैराइट धातु के भंडार है, तो बैराइट धातु के भंडार देहरादून में स्थित है। राज्य के नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन टोंस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो 1948 में राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। अगर बात करें कि हमारा जो राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन है, तो ये है मोतीचूर वन्यजीव विहार। आज का लास्ट क्वेश्चन है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 2005 में की गई। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।